अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अब तो मुझे पराठे बनाते हुए इतना दुख सा महसूस होता है ना, मेरा बस नहीं चलता कि जो जो मेरे व्लॉग्स देखता है ना, मैं उन सबको पराठे अपने हाथ के खिलाऊं। सच्ची में बड़े दुख में बनाती हूँ क्योंकि व्लॉग बनाना होता है इस वजह से, नहीं तो मैं सच्ची में पराठों के व्लॉग्स ना बनाऊं। और आप लोग मोस्ट वेलकम है। मैंने 50 दफ़ा पहले भी कहा है कि किसी को भी कभी भी मेरे हाथ के पराठे खाने हो, बस मुझे एक दिन पहले बता दें, मैं ज़्यादा आटा गूंद लूँगी। फिर मिल के आम के साथ पराठा खाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और लहसुन की चटनी पहले ही बोल चुकी हूँ। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ तो ये अपना चूरी मोहम्मद के लिए। मोहम्मद चूरी बहुत शौक़ से खाता है, आज से नहीं खाता, बचपन से खाता है। और मेरी बच्ची का बस नहीं चल रहा था कि ये अपना शक्कर की बोरी ही इसके अंदर डाल दे। हालांकि मैं ब्राउन शुगर की चूरी बनाती हूँ, लेकिन उसने वो भी ब्राउन शुगर भी बहुत ज़्यादा डाल दी थी। अच्छा, कभी आप लोग, अच्छा मैं चूरी भी आप लोगों को अपने हाथ की बना के खिलाऊंगी इंशाल्लाह। आप लोग आएँ तो सही, आने वाले बने। अच्छा जी, जिसने मुझसे कहा है कि गेट टुगेदर आप रखें तो हमें ना भूलिएगा, मैं किसी को भी नहीं भूलूंगी। मुझे आज भी 2-3 फ़ोन आए कि आप प्लीज़ गेट टुगेदर रखें, तो मुझे ज़रूर हम लोगों को याद रखिएगा। बिल्कुल रखेंगे जनाब, बिल्कुल रखेंगे और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये हम लोग बाहर निकल रहे हैं। मैंने अपने तकरीबन को अभी 2 बजे का टाइम है। मैंने अपने मियाँ से कहा कि अगर तुम्हारी सुबह में देर से ड्यूटी है तो बाहर कुछ खाना खिला दो हमें चल के। तो वो खैर गंदे गंदे मुंह बना के जो है वो उठ के तो आ गए। अभी लेकर जा रहे हैं हमें चीज़ सैंडविच हमने खानी थी, खुदा को भी, मुझे भी, मोहम्मद को भी। तो वो चीज़ सैंडविच खाने के लिए हम लोग जो है वो निकले हैं। अच्छा, मेरे मियाँ पता है क्या कह रहे थे। मेरे मियाँ रास्ते में कह रहे थे 1000 का नोट कब से छुपा के मैंने रखा हुआ था। इस औरत को सुकून नहीं था जब तक वो मेरे पास था, उसने आज छुट्टा करा ही दिया। वल्लाह मुझे नहीं पता था कि इनके पर्स में 1000 रुपया, नहीं तो मैं कब का ख़त्म कर चुकी होती, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, पता नहीं बीवियों को कैसे पता चल जाता है कि मियाँओं की जो है वो पर्सों में पैसे होते हैं। मुझे तो ख्वाब में आ जाता है कि मेरे मियाँ के पर्स में पैसे हैं। बहरहाल हम लोग जो है वो सैंडविच लेके वापस आ रहे हैं। और मैंने अपने मियाँ से कहा कि थोड़ा सा ये अपना आम ले लो ताकि मैं सुबह पराठे बना दूँ, आम ख़त्म हो गए। तो मियाँ ने जो है वो कहा कि चलो ठीक है, लेकिन हम आम लेने तो गए लेकिन आम मिले नहीं। अच्छा, ये एक दिन पहले का, ये तो जो मैं आप अभी हम लोग सैंडविच खाने गए थे वो मतलब लास्ट नाइट का व्लॉग था। और ये जो है वो आज दोपहर का व्लॉग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मरगूब, मैं मियाँ ड्यूटी से आने वाले थे, मैंने कहा क्या खाओगे मुझे बता दो। 2 घंटे पहले तुम कह लेंगे अच्छा मरगूब बना लो, चिकन का बनाना, गोश्त का नहीं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, चिकन का बना लेते हैं। आधी चिकन, पूरी चिकन रखी थी मैंने, उसका आधा बना लिया और आधी मैंने वापस रख दी। मैंने कहा कल कुछ बना देंगे बच्चों को। ये मरगूब के मसाले, ये जो गोश्त में सालन के मसाले होते हैं वो सेम ही मसाले डलते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको भून लिया था। फिर इसमें तकरीबन मैंने 1 कप भर के जो है वो टमाटो पेस्ट डाला था इसके अंदर, और 2 बड़े टमाटर डाले थे इसके अंदर, और इसको अच्छे से भूना। फिर इसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी मैंने तकरीबन 5 मग भर के डाला था। ज़्यादा पानी डालना है, लंबा पानी जिसे बोलते हैं। ज़्यादा पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया था। जब मुर्गी पूरी गल गई थी, मैंने इसके अंदर जो है वो सब्ज़ियाँ ऐड कर दी थी। ठीक सब्ज़ियाँ ऐड करने के थोड़ी देर के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो अपना रोटी ऐड कर दी थी। आप लोग बनाएं कभी हिसाब से, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मैं, आप लोग मुझसे पूछिएगा तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल में बता दूंगी। बड़े चम्मच से खाना होता है ये। आप हल्का सा इसके ऊपर ना लीमू डाल के आप ना इसको खाएं, बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, हम लोग सिर्फ रोटी का भी बनाते हैं, मैं इसमें रोटी भी डालती हूँ और मैक्रोनीस भी डालती हूँ। जिस शेप के आपके पास हो आप डाल लें, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, दूसरे चूल्हे पे आप ही कह रहे हैं कि मम्मी मैं मरगूक नहीं खाऊंगी, मेरे लिए आप जो है दाल बना दें। तो मैंने जो है वो माश की दाल बना दी। अच्छा, माश की दाल को लेके मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, बालों के लिए माश की दाल बेस्ट होती है। आप लोग लगाएं, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों को सिर्फ अपना ही बता देती हूँ, दूसरों का छोड़ें। हम लोग जब रासुल खैमा में रहते थे, जब हम छोटे थे तो गलियों में खेलते तो हमारे बाल बहुत छोटे छोटे थे। अम्मी हमेशा बॉय कट करा के रखती थी, तो लड़कियां, अरबी लड़कियां हमारा मजाक उड़ाती थी। तो मैं एक दिन घर आई रोते हुए, मैंने बोला अम्मी लड़कियां कह रही थी कि तुम्हारे बाल पुदीने की चुटियाँ, जैसे पुदीना की गट्ठी नहीं होती, इस तरह से तुम लोग इस तरह से बांध के रखते हो, छोटे छोटे बाल हैं तुम लोगों के।
तो मेरी अम्मी को ये बात बहुत लग गई। अम्मी ने माश की दाल पीस के तकरीबन 1 साल मुझे डेली मेरे जो है वो सर में लगाती थी पीस के, और डेली एक दिन भी नागा नहीं करती थी वो, और माश की दाल पीस के लगाती थी। आप यकीन माने कि आप, ये मेरा व्लॉग सब सुनते हैं, मेरे ससुराली भी सुनते हैं और मेरे घर वाले भी सुनते हैं, मैं झूठ नहीं कह रही कि मेरे बाल पूरे ख़ानदान में इतने लंबे थे कि आप लोगों की सोचिए टखनों तक मेरे बाल थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे बाल टखनों तक थे। ठीक है, तो माश की दाल के बहुत फ़ायदे हैं। आप माश की दाल में थोड़ी सी 1-2 चुटकी जो है वो मेथी भी मिला लें, मतलब आधा कप माश की दाल आप भिगो दें रात को, सुबह में उसको पीस लें, 2-3 चुटकी उसमें मेथी दाने भी मिला दें, तो ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अच्छा, ये मरगूक में मैं रोटी डाल रही हूँ, ये बीच बीच में बातें निकल आती हैं। अच्छा, इसका पानी खुश्क हो गया था, अब इसमें मैं करूँगी बघार। ठीक है, और इसमें मैंने देखें ये कौन सी वाली मैक्रोनी डाल रही हूँ, ये आप भी डाल सकते हैं। अच्छा, मुझसे 2-3 फ़ोन लाजिम, 4-5 फ़ोन डेली मुझे आते हैं इस बात की कि आप फ़लाँ बात बताएं, फ़लाँ बात बताएं। अच्छा, मुझे एक ने कहा था, एक मैसेज नहीं, इसमें कमेंट्स में आया था कि आप कब जो है यूएई आई हैं और आपका शुरू का सफ़र कैसा रहा। बेटा, मैं इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट, ये इस व्लॉग के बाद अगला जो व्लॉग आएगा मैं उसमें पूरी डिटेल बताऊंगी, और मैं इंशाल्लाह 5-6 व्लॉग्स इस चीज़ के भी बताऊंगी कि यूएई में आप कैसे आ सकते हैं, यूएई में कितना ख़र्चा होता है, कैसे आ सकते हैं। वो तो जाहिर सी बात है, आप लोग वीज़ा लगवा के ही आएंगे या इधर से कोई स्पॉन्सर करेगा आप लोगों को तो ही आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या मतलब घूमने की जगहें कौन सी बहुत अच्छी हैं, और होटलिंग अगर बंदा करे, अगर 4 लोग जा रहे हैं तो उसमें कितना तक ख़र्चा आ जाता है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ये हम लोग निकल गए थे रात को 2-3 बजे। ये हमारे घर के का पिछला हिस्सा है, ये जो है ये बिल्डिंग्स हमारे घर की जो आप ही दिखा रही है आपको, और ये वाला ये हम लोगों की पूरे कॉलोनी बनाई हुई इन लोगों ने, और ये पिछला हिस्सा है रोड का जो जहाँ हम लोग जो है वो वॉक कर रहे हैं, आप ही और मैं और मोहम्मद। हाँ जी, ये मोहम्मद है। मतलब और फिर ये मैं घर वापस आ गई थी, और मैंने आके जो है वो जी, कौन सी शाइस्ता, अच्छा वो वाली शाइस्ता जी, सुबह में कॉल आई थी। जी, जी, क्या बताना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ये बात मैं आपको मॉर्निंग की बता रही हूँ। आज मुझे एक कॉल आई थी, शाइस्ता नाम है उनका, उन्होंने पूरा नाम अपना बताने से मना किया है। उन्होंने बोला है कि आप व्लॉग्स बनाती हैं, व्लॉग्स में ये बात आप बता दें ताकि अगर किसी को फ़ायदा होता हो तो हो जाए। मैं जी बिस्मिल्लाह। उन्होंने मुझे अमानत के तौर पे अपनी ये बात बताई है जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हमारे औलाद नहीं है, तकरीबन 7 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं थी। कह रही है हमारे मियाँ पाकिस्तान गए थे, वापस जब आ रहे थे तो जहाज़ में उनके बराबर वाली सीट पे कोई बुज़ुर्ग बैठे होंगे, तो उन्होंने पूछा, कह रही है मेरे हस्बैंड से कि कितने बच्चे हैं, ऐसे जैसे पूछते हैं। तो उन्होंने बोला मेरी औलाद नहीं है, तो शादी को मेरे तकरीबन 7 साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, ये माना हुआ वजीफ़ा है, और मैंने जिसको बताया है उसको माशाल्लाह फ़ायदा हुआ है। एतक़ाद की बात है, अल्लाह के कलाम पे किसको एतक़ाद नहीं है, सबको है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने वजीफ़ा ये बताया कि दोनों मियाँ बीवी फ़जर नमाज क़ज़ा नहीं करनी। फ़जर नमाज में 41 दिन तक 41 दफ़ा नमाज फ़जर पढ़ने के बाद क़िबले की तरफ, जैसे हम नमाज के क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह बैठ जाएं और 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ, और दुरूद शरीफ अव्वल आखिर मिला लें। 3 दफ़ा पढ़ लें शुरू में, 3 दफ़ा पढ़ लें आखिर में। 41 टाइम्स 41 डेज़ तक आपने इंशाअल्लाह ताला एतक़ाद के साथ, तवक्कल के साथ अल्लाह पे आपने ये पढ़ना है। इंशाल्लाह जिनको बे औलादी है उनकी औलाद हो जाएगी अल्लाह के हुक्म के साथ। कह रही हैं हमने 41 डेज से पहले ही हमने अपना टेस्ट कराया। कह रही है मैंने तो मुझे कंसीव हो चुका था, अब मेरे अल्लाह का शुक्र है औलाद होने वाली है। ठीक है, तो कह रही कि मैंने आपके व्लॉग्स देखे हैं, उनमें आप अक्सर ऐसी बातें बताती हैं। मतलब मैं कोई पीर थोड़ी हूँ बेटा। कह रही कि नहीं, आप अगर कोई बात किसी को, अपनी अच्छी कोई बात किसी को बताना चाहें तो
इससे अल्लाह भी सवाब देता है और ये अल्लाह का कराम है, इसमें किसी को कोई वो तो होगा नहीं एतराज़। आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब आप लोगों की मर्ज़ी, जो जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उनको खैर से औलाद अता करे, क्योंकि औलाद एक ऐसी चीज़ है, हो जाए तो माँ बाप परेशान होते हैं और ना हो तो परेशान होते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने उनका पैगाम पहुंचा दिया। अच्छा जनाब, हमको दें इजाज़त। अल्लाह आप लोग को खुश रखे और हमारे अगर व्लॉग्स आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये चादर सिल गई 4 तकिया ग़िलाफ़ के साथ, मैं अब इसको रखने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।